हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप लोगों की हेल्प करती हूं कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स को क्रैक करना है और आपको नए एग्जाम अपडेट बताती हूं। बेसिकली मेरे चैनल पे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबकी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्लस उसकी तैयारी सब कुछ मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो जीके का रहेगा, क्योंकि जीके का हमारा लास्ट क्लास है। इसके अंदर मैं आपको ये डीटीसी एग्ज़ाम जो है जूनियर क्लर्क का, उसके बेसिस पे पढ़ा रही थी। तो इसमें जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि फेमस इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, तो कितनी एयर सर्विसेज हमारे इंडिया में या कहीं की भी वर्ल्ड की जितनी भी हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखी है, प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है। अब जैसे एयर इंडिया, जो एयर इंडिया है ये इंडिया की है, तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आएगा। कुछ इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि आपसे कुछ और पूछ लिया है या आपको घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा नहीं आने वाला। ब्रिटिश ओवरसीज जो है ब्रिटेन की है, मतलब वहाँ के कौन से जो एरोप्लेन है, मतलब जो एयर इंडिया से इंडिया का है, तो ऐसे ही सबके नेम्स आपको पता होने चाहिए। रशिया का क्या है, रशियन एयरलाइंस। जापान का है जापान एयरलाइंस। ठीक है, पाकिस्तान का है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। मलेशिया का है मलेशिया एयरलाइंस। ठीक है, नेपाल का रॉयल नेपाल एयरलाइंस। स्विस एयरवेज स्विट्जरलैंड का है। कुवैत एयरवेज कुवैत का। मतलब आपको एक हिंट मिल जाएगा कि कंट्री के नेम के अकॉर्डिंग ही इसमें सारे एयरलाइंस और ऐड हो रखे हैं, कितनी सारी एयर सर्विसेज हैं। यहाँ पूरी लिस्ट है। ठीक है, इसी में से आने वाला है एग्जाम। ऐसे ही नीचे आपके फेमस रिलीजियस फाउंडर्स, होली बुक्स एंड प्लेस एंड वर्शिप्स के हैं। जैसे हिंदुज्म के लिए क्या है, हिंदुज्म हैज़ नो वन फाउंडर। ठीक है, हिंदुज्म जो है किसी एक ने फाउंड नहीं किया, ये बहुत हमारा कई लोगों का जो है मतलब एफर्ट्स लगे हैं इसके लिए। तो हमारी जो होली बुक्स हैं वो है रामायण, ठीक है, वेद, गीता और पुराण। और हमारे जो है हम कहाँ पूजा करते हैं, मंदिरों में, टेम्पल में। सिख जो है एक रिलीजन जिसमें इनके जो है फाउंडर गुरु नानक देव हैं, इन्होंने ये धर्म बनाया था। और इनकी जो होली बुक है यानी कि पवित्र ग्रंथ जो इनका है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। और ये कहाँ पे पूजा करने जाते हैं, गुरुद्वारे में। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस, इनके जीसस क्राइस्ट, इन्होंने इनकी फाउंडेशन की थी। बाइबल इनकी होली बुक है और ये चर्च में पूजा करते हैं। इस्लाम, ये प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था। ठीक है, कुरान इनकी होली बुक है और ये मॉस्क्यू में यानी कि मस्जिद में जाके अपने अजान पढ़ते हैं, अरदास करते हैं। पारसी, ठीक है, जोरोस्टर ने किया था। जैन वैसे, बट ये इतना आएगा नहीं। ये मेन जो है, मेन ये हमारे चार धर्म जो होते हैं, अब जैसे जैनिज्म है, इसका आ सकता है। ये मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि ऋषभ देव थे इनके फाउंडर। जैन ग्रंथ होता है इनका और जैन टेम्पल में जाके ये लोग पूजा करते हैं। बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध, त्रिपिटिका और बुद्धा टेम्पल। ठीक है, ऐसे जियो, मूसा, तोरा और ये साइनागोग, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। मेन ये वाले हैं चार। अब आप देखिए नीचे जो नेक्स्ट हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सम प्रोमिनेंट कंट्रीज की। जैसे इंडिया की है रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और CBI। पाकिस्तान की है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI। यूएसए की है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसे इसराइल की है, इजिप्ट की, जापान की नीचो। ठीक है, रशिया की KGB, कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, साउथ अफ्रीका की ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ईरान की सबक, इराक की अल मुकाबरत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, फ्रांस की ये SDECE, स्पेन की ये पूरा लिखा हुआ है, क्यूबा की DGL। क्यूबा के लिए एक फेमस बात मैंने आपको बताई थी, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं क्यूबा को, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली यही हमारे एग्जाम में इनमें से कुछ खास आ जाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है इंडिया की, पाकिस्तान की, US की, ब्रिटेन की, इजिप्ट की और जापान की, ये आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आएंगे तो फेमस स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो स्टेट्स होते हैं कि मतलब जैसे मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी इसके बीच में है, कंट्री है इंडोनेशिया। तो ये आप एक बार रीड आउट कर लेना पूरी टेबल, इसमें जो है पता लग जाएगा आपको। अब हमारा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कई बार न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, तो ये हमारे इंडिया के न्यूज़पेपर्स हैं। तो कौन सा न्यूज़पेपर जो है इसका पब्लिशिंग प्लेस क्या है और वो किस लैंग्वेज में है। जैसे डेली न्यूज़ न्यूज़पेपर है, ये न्यूयॉर्क का है, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। गार्जियन, ठीक है, लंदन का है, इंग्लिश लैंग्वेज में है।
परवाडा मॉस्को का है, रशियन लैंग्वेज में है। ठीक है, ऐसे ही आप टाइम्स लंदन का है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। न्यू स्टेट्समैन, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था तो उससे पहले ये न्यूज़ स्टेटमेंट्स हमारा इंडिया का ही न्यूज़पेपर था, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही छपता था। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया के न्यूज़पेपर कौन से? द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, स्टेटमेंट, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, ये इंडिया के हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इंडिया से पूछ सकते हैं और बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो ये हैं, हिंदी वाले आपको नीचे दिखेंगे। तो पूरी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। अब कुछ बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कि दो देश को डिवाइड करने के लिए एक हमारी बाउंड्री बनाई गई है कि वो जैसे बोलते हैं रेखा, तो यहाँ से वहां जाने के लिए आपको उस रेखा को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आते हैं एग्जाम में। डुरंड लाइन, डुरंड रेखा कहाँ बनी हुई है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग लाइन, ये बनी है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, मैगिनॉट लाइन, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में बनी हुई है। और ऐसी मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड चाइना के बीच में। ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आ रखा है। और रेड क्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान, ये भी जरूरी है। ठीक है, ज्यादातर इंडिया से रिलेटेड ही चीजें पूछते हैं, बट कभी कभी आसपास के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और 24th पैरेलल, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, 17th पैरेलल, द लाइन विच डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। वियतनाम जो है उस दोनों कंट्रीज के बीच की लाइन है ये। 38th पैरेलल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 49th पैरेलल, यूएसए एंड कनाडा। बट आपको यहां से ज्यादा देखना है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कुछ साइंस है और उनके मीनिंग है। ठीक है, जैसे कि आपने कई जगह देखा होगा, प्रॉपर एक साइन बना होता है। जैसे कि आप रोड वगैरह क्रॉस करते हो तो वैसे कुछ साइंस होते हैं, ऐसे ही कुछ साइंस हमारे यहाँ पे भी चलते हैं। जैसे रेड ट्रायंगल है, ये फैमिली प्लानिंग का साइन है। रेड क्रॉस हो गया मेडिकल हेल्प। ठीक है, रेड लाइट हो गया डेंजर स्टॉप फॉर व्हीकल्स। ग्रीन लाइट गो के लिए, ऑलिव ब्रांच पीच के लिए, ब्लैक फ्लैग अपोजिशन के लिए, रेड फ्लैग डेंजर रिवोल्यूशन के लिए। ऐसी चीजें हैं, ये आप पूरी लिस्ट पढ़ लीजिए। बट आ भी सकता है क्वेश्चन और नहीं भी आ सकता। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। नेशनल एम्बलम्स ऑफ इंडियन कंट्री। ठीक है, अमेरिका का गोल्डन रॉड, यानी कि नेशनल एल्बम्स हो गए जो जो हमारे वो चिन्ह समझ लो आप, चिन्ह की तरह। इटली का वाइट लिली, ईरान का रोज, जापान ये जिम्बाब्वे का जिम्बाब्वे बर्ड, टर्की का स्टार, द नीदरलैंड्स लायन। ठीक है, इंडिया का देखते हैं, इंडिया का क्या, इंडिया का ऐसा कुछ खास है? लायन कैपिटल, लायन। वो जो 3 हमारे लाइन बने हुए हैं ना, अशोक चक्र पे जो बने होते हैं वो वाले। और यहाँ पे लास्ट में है कॉन्टिनेंट्स। पहले तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो टोटल वी हैव 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब कई बार क्या आता है पेपर में, ये आ सकता है कि इन तीनों में से कौन सा कॉन्टिनेंट, इन चारों में से कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और एक कोई फोर्थ नेम अलग सा दे देंगे। तो आपको वो क्लिक करना है कि हाँ भाई ये वाला हमारा आंसर है। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। इसकी पॉपुलेशन 2017 के पॉपुलेशन पूछते नहीं है, अप्रॉक्स पूछ लेते हैं अगर पूछेंगे भी तो। बट हाँ, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है ये आ सकता है। तो इसको हर बच्चा अपने में फोकस रखेगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो ये जो है हमारी आज जीके की पूरी क्लास खत्म हो चुकी है। जितनी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस बताई हैं आप सारी चेक करो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगी कि कैसे आपको इसको पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी कॉपी के पेज को 2 लाइंस में डिवाइड कर लो और उसमें एक तरफ क्वेश्चन और एक तरफ आंसर लिखो, क्योंकि ये बिल्कुल नोट्स फॉर्म में मैंने आपके सारे नोट्स बना रखे हैं। तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ का। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जीके क्लोज हो गया है। आज इवनिंग में आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे DSSB के जूनियर क्लर्क के एग्जाम में, DTC में। ठीक है, तो दिस इज मी तन्वी ध्यानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच।